मेजर नदीम जी, दो चीजें पूछ रहा हूं। पहला तो ये, अगर ये सीज फायर है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं पहले से ज्यादा हमले करेंगे? अगर ये सीज फायर है तो जब सीज फायर हुई होगी और आपने मीडिएशन किया जैसा कि आप कह रहे हैं, तो आपने किन बातों पर दोनों देशों को मनाया? ट्रंप कह रहे थे हम 10 सूत्री मांगों को कूड़े में फेंक चुके हैं, ईरान कह रहा था हम पीछे नहीं हटेंगे। उस वक्त सीज फायर को लेकर क्या बातें करवाई थी आपने? सबसे पहला सवाल तो ये। और सीज फायर में जब दोनों देश एक दूसरे को मारने पर उतारू ही हैं, तो ये कैसी सीज फायर थी? देखिए, सीज फायर का मतलब ये होता है कि आप किसी तरह से जो जंग हो रही है काइनेटिक्स, उसके अंदर बीच में कोई किसी तरह से आप पीस को जो है वो इंसर्ट करते हैं, एंड वी मैनेज दैट। हमने पीस को इंसर्ट किया, लेबनान तो पिट रहा है सर, और उसको एक्सपेंड भी किया। लेबनान तो लगातार पिट रहा है सर। वो तो देखिए, इजराइल कहीं भी शुरू कर सकता है। वो तो अब शाम के ऊपर भी अटैक कर सकता है। आपने देखा ये आपके ऊपर भी कर सकता है, उसका तो काम ही वो तो आपके ऊपर भी कर सकता है। नहीं, देखिए यही फर्क है, और इसको आपको समझना चाहिए। यही आप नहीं समझते कि हमारे पर अब अटैक पॉसिबल नहीं किसी तरह से भी इनका। हाँ, जरूर ये था कि इस जंग से स्टार्ट के अंदर मैं एक चीज छोटी सी कह रहा हूं नदीम जी, मेरे पास सभी मेहमान है, सबके पास जाना है। मेजर नदीम जी, आपने क्या कहा? आपके जो ख्वाजा आसिफ थे उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट मुल्क है, इजराइल को लेकर कहा था। इजराइल ने एक बार कहा, खामेनेई साहब को याद कीजिए, आपके जो सो कॉल्ड बड़े मंत्री थे ना आपकी आंखें, उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी, तो आपके ऊपर हमला हो सकता है, उसको लेकर आप कितने आश्वस्त थे? वो तो ट्वीट डिलीट करने से समझ में आ गया। कर्नल शैलेंद्र सर, ये जो बता रहे कि इन्होंने अचीव किया इस पीस टॉक में, ये वाकई में अचीव कर पाए क्या? और जय हिंद, नमस्कार। नदीम का मतलब होता है दोस्त, करेक्ट? और नदीम नहीं, मैं आपसे दोस्ती की बात कर रहा हूं। बासित साहब से यही पूछा गया था कि अगर अटैक होगा तो क्या होगा। आप तो बोल रहे अटैक पॉसिबल ही नहीं है, सोचा ही नहीं जा सकता। बासित साहब ने तो जवाब भी दिया था। बासित साहब ने कितनी जाबाजी से जवाब दिया था कि अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा इजराइल तो हम तो इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। ये आप ही के यहाँ का स्टंट है, मेरा तो है नहीं। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स इसी तरह से, देखो नदीम, अच्छी चीजों को अच्छी तरह से आंकना चाहिए सो दैट अगली गलती ना हो, ठीक है ना? किसी एक ने इजराइल, लेबनान, ईरान, यूएस, पाकिस्तान इंक्लूडेड, किसी ने भी अगर कहा हो कि अभी फर्स्ट राउंड हुआ है, अभी सेकंड राउंड टॉक होगा, किसी ने नहीं कहा। सब वहां जाने से पहले सीधे बोल गए कि नहीं जनाब नहीं। ईरान ने सीधे बोल दिया नहीं मैंने। और अमेरिका ऊपर से कह गया इससे ज्यादा मारेंगे जितना अब तक मारा है। सो नदीम, सच बोलने का फायदा ये होता है कि एक ही बार बोलना पड़ता है। झूठ का फायदा, प्रॉब्लम ये होता है कि बार बार बोलना पड़ता है। ये जो अचीवमेंट बता रही है झूठ है। गुड ऑफर, उस पर डिसीजन होगा। उन्होंने कहा कि वी हैव गिवन देम अ गुड ऑफर, तो लेट्स सी ईरान उसको क्या डिसाइड करता है, ये बोल के गए। ओके शैलेंद्र जी, जल्दी से सर 20 सेकंड। सो मेरा लास्ट पॉइंट है, आप जो बात कर रहे हैं ना सीज फायर आप नहीं करते हो, यू नो इट बेटर। सीज फायर इज डन बाय द वॉरिंग ग्रुप्स। आपने जो करना था दैट वाज द मीडिएशन। ये लोग थे ना बीच के बिच्छू, मीडिएशन पार्ट। हाँ, सो वो जो मीडिएशन वाला पार्ट था वो आप अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। आई एम यूजिंग द वर्ड अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपको जो बिहाइंड द कर्टन काम करना था वो आपने बिहाइंड के बजाय सिर्फ वो लाउड स्पीकर और भोंपू लगाकर स्टेज पे खड़े होकर किया है, दुनिया को बताने के लिए। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपने कही शुमाइला जी। पूरे विश्व से जिस तरह से पाकिस्तान के मीडिएशन को लेकर खबर सामने आ रही है, लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ अपने आप को हीरो बताने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान। शुमाइला जी को प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। लोग ये सवाल पूछे शुमाइला जी आज, चूंकि आप पत्रकार, मैं जानता हूं कि आप तकनीकी बिंदु पर बात करेंगे, तो शुमाइला जी आज लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपने मीडिएशन करवाना ही था तो किस बिना पर मनाते? अमेरिका को कहते हैं इनको न्यूक्लियर बनाने दो, या ईरान को कहते हैं कि साहब न्यूक्लियर छोड़ दो, अमेरिका से बात कर लो। मीडिएशन में आप लोगों का बिंदु क्या था मैम? देखिए, पहले तो मीडिएशन का मतलब आपको समझना चाहिए सालिसी का किरदार। और सालिसी का जो किरदार होता है वो दोनों पार्टीज को एक टेबल पे बिठाना, यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सही बताइए, टेबल पर बिठा दिया आपने एक साथ, सही बताया आपने, टेबल पर बिठा दिया। हुई भी है और दोनों ही पार्टीज एक दूसरे से मुकाबले पर है और दोनों तरफ से जंग नहीं रुक रही है। अमेरिका को भी मात हो रही है और वहां पे ईरान में भी बहुत शहादतें हो रही हैं। वहां पे उनके सुप्रीम लीडर को भी शहीद कर दिया गया, जिसका गम गुस्सा बहुत ज्यादा रिएक्शन में नजर आया। और ये पूरी दुनिया ने देखा कि इस जंग में अमेरिका को मात भी हो रही थी और उनको भी फेस सेविंग चाहिए था। इस वक्त हम जिस इलाके में, जिस खत्ते में बैठे हुए, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान, वहां पे अगर हम इसमें लीमू मिर्च लेके निचोड़ना शुरू कर देंगे ना उस मसाले के ऊपर, तो वो आग भड़केगी।
हमें ये किरदार जो भारत अदा कर रहा है फाफे कुटनी या मासी वाला, तो आपने क्या किरदार अदा किया, यही तो पूछ रहे हैं ना शुमाइला जी। हमारा किरदार ये था कि 2 अप्रैल को जी न्यूज ने कोट किया और बाकी चैनल्स ने कोट किया कि इंडिया ने भी ऑफर किया मीडिएशन का, लेकिन उसको घास नहीं डाली। चले कोई बात नहीं, हमें इन्होंने घास डाली, बहुत अच्छे तरीके से डाली हमने। मैम शुमाइला जी क्या है ना, देखिए आप मेरी सम्मानित गेस्ट है, मैं एक चीज बस आपको कहूंगा, ज्यादा नहीं कहता, मैं एक ही चीज कहूंगा, मुगालते का ना कोई इलाज नहीं। आप अपने हिसाब से फैब्रिकेट करके आप अपने हिसाब से फैब्रिकेट करके कुछ भी कहना चाहे वो कह लीजिए। जवाब दे दीजिए, क्या ईरान को न्यूक्लियर होना चाहिए या नहीं, बस इतना ही पूछा है। कोई भी मुल्क खुद मुख्तार है कि वो अपने बारे में खुद डिसीजन ले, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो। इसमें मैं और आप डिक्टेशंस नहीं दे सकते। हम नहीं कर रहे। मैं इंडिया को डिक्टेशन दे सकती हूँ कि अपना न्यूक्लियर पावर खत्म कर दीजिए? क्या आप पाकिस्तान को डिक्टेशन दे सकते हैं? आप सवाल छोड़ रही हैं। क्या ईरान को डिक्टेशन दे सकते हैं? सुमैला पॉलिटिशियन मत बनो, सुमैला पॉलिटिशियन मत बनो, अच्छी पत्रकार हो, पत्रकार के तौर पर सही जवाब चाहिए, सिर्फ सही जवाब चाहिए। आप मुझे नहीं राइट और रॉन्ग भी तो पूछ रहे हैं। अरे मीडिएटर को ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। यही बकवास कर रही हूँ मैं इतनी देर से कि उनका अपना राइट है। अरे आप बताइए, आपको क्या लगता है? मैं ईरानियन हूँ, मैं ईरान की गवर्नमेंट। अरे भाई आप मीडिएटर हो। लेती हूँ मैं। ओके शुमाइला जी, चलें सर, एक मिनट सबको प्लीज रखिएगा। एवरी कंट्री हैज अ राइट। ये मतलब शुमाइला जी, पाकिस्तान का स्टैंड ये है। अच्छा एक सेकंड, हो गया मैम, हो गया। मतलब आपका स्टैंड नहीं है, कुल मिलाकर बात ये आपका स्टैंड नहीं है, स्टैंड नहीं है, आपका स्टैंड नहीं है। तो सिर्फ आपने क्या किया पता है आपको? आपने कल की बैठक में क्या किया? ऊपर वाले फ्लोर पर अमेरिका था, नीचे ईरान था, कभी आप इस कमरे में जा रहे थे, कभी इस कमरे में जा रहे थे। और मैं फिर आपको करेक्ट करना चाहता हूं, आप फिर पता कीजिए कि क्या आप सबको एक टेबल पर बैठा पाए, क्या आप सबको एक टेबल पर बैठा पाए, फिर जरा सोच लीजिए। ओके के सिन्हा जी, ये पाकिस्तान ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है? नहीं एक सेकंड मैम, के सिन्हा सर, पाकिस्तान ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है कि भैया हमने तो जीत लिया, या वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर पाया इस पूरी बैठक में, पूरी चर्चा में, लेकिन उसको बताना है फेस सेविंग के लिए? वो कह रहा है अमेरिका फेस सेविंग कर रहा है, वैसे अमेरिका के मुंह पे ये कह भी नहीं पाएंगे डिप्लोमेटिकली भी, लेकिन फिर भी क्या वो सिर्फ फेस सेविंग के लिए कह रहा है कि भाई देखो हमने ये अचीव कर लिया, जबकि पूरी दुनिया जानती कि पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता था। और अभी शुमाइला जी खुद कह रही कि उसका कोई स्टैंड ही नहीं है, तो पाकिस्तान का रोल क्या था? क्यों नहीं है? मैंने ऐसा कहा ही नहीं। आप अपना जुमला मेरे मुंह में मत डालिए। मैं वही तो कह रहा हूं, बता दीजिए कि फिर ईरान को न्यूक्लियर पावर होना चाहिए कि नहीं। ठीक है के सिन्हा, ओके मैं आ रहा हूं। शुमाइला जी अगर अगला जवाब आप ये दें कि ईरान को न्यूक्लियर पावर होना चाहिए तो बात कीजिए। के सिन्हा जी जल्दी से। मैं क्यों जवाब दूं? मैं उनकी स्पोक पर्सन हूं। नहीं आप पाकिस्तान की तो है ना, मैं ईरान का स्टैंड नहीं पूछ रहा, ईरान तो कह रहा है कि होना चाहिए, तो मैं जवाब दूं। मैं कह रहा हूं एक सेकंड सर, शुमाइला जी मैं ईरान की बात नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का स्टैंड क्या है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का स्टैंड क्या है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का स्टैंड क्या है। पाकिस्तान की बात तो करेंगे ना बतौर पाकिस्तानी पत्रकार। दोनों पार्टीज को बिठा दिया, दोनों पार्टी से पहले से डिसाइड किया था हम साथ नहीं बैठेंगे, और मीडिएशन का असूल था। मैं समझ गया, हो गया मैम, गूगल करके उसका मतलब समझ लीजिए। ठीक है के सिन्हा सर, ओके इट्स योर टर्न सर। अनुराग यदि समय है तो ठीक है, अदरवाइज आप करवाइए। नहीं प्लीज के सर प्लीज, इट्स योर टाइम सर। आगे या तो इनको आप चुप कराएंगे तो मैं बोल पाऊंगा, नहीं तो आप करवाइए डिबेट। 3-4 लोग हैं उनसे करवाइए। इट्स योर टाइम सर, इट्स योर टाइम। देखिए या मैं बीच में ना बोलने देना फिर आप। देखिए आप अनुराग एक चीज को समझें, एक फेल्ड स्टेट है जो कि एक पपेट है किसी कंट्री का, उसका आका है अमेरिका, उसके कहने पे पाकिस्तान वो चीजों को कर रहा है जो अमेरिका उनसे चाहता है, और उसकी प्रूफ्स तो बहुत आ चुके हैं। ये देखिए इनको जिस तरह से नाच नचाते पाकिस्तान को, उस तरह से नाच नचाया जा रहा है अमेरिका के सर पे। अभी क्या है इसमें 3 किरदार हैं पूरे इसमें। इजराइल एक किरदार है, यूएसए एक किरदार है, ईरान। और इजराइल को आप मानिएगा बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उसने ही शुरू किया, जून पिछले साल उसने ही शुरू किया था इनके ऊपर हमला। उसको आप पूरे इस मेडिएशन में जो भी ये कह लें, ये कहते हैं कि नहीं हमको उनको अपना मेजबानी की है, तो उसमें आप उनको बुलाए नहीं। उनको ये कहते हैं कि वो कैंसरियस स्टेट है। वो कहते हैं कि इस्राएल के बारे में वो कहते हैं कि उनको ऊपर जब जाएंगे तो खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी नहीं कर सकते, उसकी तरफ देख नहीं सकते। तो आप उस टेबल पे किसको बुलाए हैं? अमेरिका को, क्योंकि ये शुरू में खबर आई थी और ये सही है
कि अमेरिका से ड्राफ्ट आ रहे थे और ये ड्राफ्ट को बिना पढ़े लिखे उसको एक पोस्ट कर रहे थे। वेरी ट्रू। और ये उन चीजों को और इसको हम लोगों ने, हमारे भारत में एक बड़ी बात उठी कि दलाली कर रहे थे, ये किसी की दलाली कर रहे थे और उस दलाली में इन्होंने अपना मुंह काला किया। जब कोयले की दलाली होती है ना तो उसमें दलाल का मुंह काला होता है। तो इनकी ऐसी मुंह काली हुई इनकी कि ये बंदर की तरह इधर, आपने कहा ना, इस फ्लोर से उस फ्लोर, इस फ्लोर से इस फ्लोर। और यदि इनको आप कहें कि मैसेंजर भी बहुत अच्छी शब्द है, ये जंपिंग जैक की तरह उछल उछल कर मिलना, उनको करना, उनको मेजबानी करनी और फिर घास के वही 3 पात। तो ये तो होना ही था। तो कंप्लीट फेल्ड है। पाकिस्तान का वेन्यू है, नेबरिंग स्टेट है। देखिए, मैं पाकिस्तान को मुबारकबाद भी देता हूं क्योंकि जिस तरह से इन्होंने, और कल मैंने डायरेक्ट पूछा था जी, मैं किसी चैनल में था और वहां पर उनके पुराने एम्बेसडर साहब आए थे जो भारत में भी रह के गए थे, नाम आप जानते हैं, मैं बोलूंगा नहीं। उनसे मैंने सवाल किया था कि आपका वो जो फील्ड मार्शल है ये डिप्लोमेसी में जाकर के रिसीव कर रहा है यूनिफॉर्म में ईरान के डेलीगेशन को, तो ये क्या क्या कर रहा था? ये वो एक हेड ऑफ द स्टेट तो है नहीं, ना तो फॉरेन मिनिस्टर है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ना प्रेसिडेंट है, तो वो वहां क्या कर रहा था? उन्होंने कहा, उन्होंने जो